एक नगर में केशव नाम का एक रजाई वाला रहता था। एक रात केशव दूसरे गांव से वापस आ रहा था। उसे रास्ते में एक रजाई पड़ी हुई मिलती है। अरे वाह, ये कौन रख गया इतनी सुंदर रजाई, वो भी इतनी ठंड में। ये तो बहुत सुंदर है। क्यों ना इसे ले चलूं, कल दुकान पर जाकर इसे बेच दूंगा। इसके तो अच्छे पैसे मिल जाएंगे मुझे। ये सोचकर केशव रजाई उठाता है और अपने साथ घर ले जाता है। घर पर उसकी पत्नी रज्जो वो रजाई देखती है और बहुत खुश हो जाती है। अरे वाह स्वामी, कितनी अच्छी रजाई लाए हो आप, देखकर ही मजा आ गया। ऐसी रजाई तो पूरे गांव में किसी के पास नहीं होगी। इसे तो हम अपने लल्लू बेटा को दे देंगे। हाँ, कुछ भी हो, बस घर पर रख लो। अरे भगवान, ये रजाई मुझे रास्ते में पड़ी मिली है। मैं इसे बेचने के लिए उठा लाया हूँ। खूब अच्छे दाम मिल जाएंगे इसके, समझी। तुम लल्लू को वही पुरानी रजाई दे दो। इस आदमी को तो हर जगह पैसा पैसा ही दिखता है बस। मैं तो दुखी हो गई हूँ। तभी वहाँ लल्लू आ जाता है और वह रजाई देखकर खुश हो जाता है। ये माँ, सही कहा आपने। पापा, मैं ये रजाई नहीं दूंगा, मुझे तो ये रजाई ही चाहिए। ऐसा कहकर लल्लू वो रजाई उठाता है और लेकर अपने कमरे में चला जाता है। रात में जब लल्लू चिल्लाता हुआ केशव और रज्जो के कमरे का दरवाजा खटखटाता है। पापा, मम्मी, बचाओ, चुड़ैल, चुड़ैल। क्या हुआ लल्लू, क्यों चिल्ला रहा है? क्या देख लिया तूने? पापा, रात में एक चुड़ैल रजाई में मेरे साथ सो रही थी। क्या कहा? चुड़ैल? कोई बात नहीं, उस रजाई को बाहर रख दे और हमारे कमरे में आकर सो जा। तुझे मैंने पहले ही मना किया था कि वो रजाई मत ओढ़, लेकिन तू नहीं माना। फिर लल्लू वो रजाई अपने कमरे से बाहर निकाल कर रख देता है। अगली सुबह केशव वो रजाई लेता है और अपनी दुकान पर ले जाकर रख देता है। अरे वाह केशव भैया, कितनी बढ़िया रजाई है। कितने की है? हमें बेच दो। पूरे 10 गांव में सिर्फ मेरे पास ही है ये रजाई। महंगी है, लेकिन तुम्हारे से ज्यादा पैसा थोड़ी लेंगे हैं। 5,000 दे देना, ठीक है? संतो 5,000 देखकर वो रजाई अपने घर ले जाता है। रात को जब संतो अपने कमरे में सो रहा होता है, तभी उसे लगता है कि कोई उसका गला दबा रहा है। ये कैसा सपना है? मुझे ऐसा क्यों लगा जैसे कोई चुड़ैल मेरा गला दबा रही है, लेकिन कोई तो है नहीं। संतू फिर सो जाता है, लेकिन सोते ही उसके ऊपर एक चुड़ैल आकर बैठ जाती है और उसका गला दबाने लगती है। चुड़ैल, तुम मेरे ऊपर क्या कर रही हो? चुड़ैल, मुझे जाने दो, मेरा गला मत दबाओ। तुझे कहाँ जाने दूंगी मेरे राजा, तू ही तो मुझे अपने घर बुला के लाया है। अब तो मैं तेरी जान लेकर ही यहाँ से जाऊंगी। तभी चुड़ैल को संतों के पास रखी भगवान जी की तस्वीर दिखाई पड़ती है, जिसे देखकर चुड़ैल वहाँ से भाग जाती है। आज तो बच गया। इससे पहले कोई और मनहूसियत हो, मैं इस रजाई को बाहर रख देता हूँ। संतो उस रजाई को घर के बाहर रख देता है। अगले दिन सुबह संतो घर से बाहर निकलता है और उसे रजाई कहीं नहीं मिलती। चलो अच्छा है, बला टली। रजाई फेंक कर मैंने सही किया, लेकिन उस केशव के बच्चे को तो मजा चखाना ही पड़ेगा। मुझे भूतिया रजाई देता है, इसको नहीं छोड़ूंगा। ऐसा कहकर संतो गुस्से में केशव की दुकान पर पहुंचता है और उससे लड़ते हुए बोलता है। केशव, ये कैसी रजाई दी है? तुझे पता है इसमें चुड़ैल आती है। केशव संतो की बात सुनकर डर जाता है, लेकिन अनजान होने का नाटक करते हुए बोलता है। क्या कहा? रजाई में भूत? अरे आज दिन में लगा लिए हो क्या?
रजाई में लुगाई तो सुनी थी, लेकिन रजाई में चुड़ैल। केशव की बात सुनकर वहाँ खड़े और भी गांव वाले हंसने लगते हैं। मैंने कोई दारू वारू नहीं पी है, मैंने सच में चुड़ैल को रजाई में देखा था, और वो रजाई तुम्हारी थी केशव। कैसी बातें कर रहे हो संतो भैया? अगर ऐसी बात है तो वो रजाई मुझे दोबारा दे दो, मैं वापस से उसको अपने पास रख लेता हूँ। बस लाओ वो रजाई। रजाई तो मैं तुम्हें वापस दे देता, पर पता नहीं वो रजाई कहाँ चली गई है। मैंने उसे घर के बाहर रखा था, वो वहाँ से गायब हो चुकी है। सुनो भाइयों, अब इसकी रजाई भी गायब हो गई। लगता है चुड़ैल ही ले गई रात में ओढ़ने के लिए। केशव की बात सुन बाकी गांव वाले भी हंसने लगते हैं। यह सब देखकर संतो वहां से चला जाता है। केशव रात में दुकान बंद कर अपने घर जा रहा होता है, तभी उसे रास्ते में एक शराबी मिलता है। शराबी ने वही रजाई ओढ़ रखी होती है। रजाई देखकर केशव रुक जाता है। ये तो वही रजाई है जो मेरे पास थी। केशव को देखकर शराबी बोलता है, क्या हुआ साहब, आपको भी पीनी है क्या? नहीं, मैं तो ये रजाई देख रहा था। अपन को तो वैसे भी पीने के बाद बहुत गर्मी लग रही है। तुम्हें लेना है तो ले जाओ इस रजाई को। लेकिन केशव वहाँ से भाग लेता है। भाग बेटा केशव, ये भूतिया रजाई तो तेरे पीछे ही पड़ गई है। जहाँ जाओ वहीं पर मिल जाती है। अगले दिन केशव वापस वहीं जाता है जहाँ रात में उसको शराबी मिला था। उस जगह पर बहुत भीड़ होती है। केशव जैसे ही भीड़ के अंदर जाता है, उसे शराबी की लाश दिखती है। अरे, इस चुड़ैल ने तो इस शराबी को भी मार डाला। ये रजाई तो सचमुच में भूतिया है, लेकिन इसकी लाश पर तो वो रजाई है नहीं। फिर कहाँ गई ये रजाई? केशव अपनी दुकान पर जाता है, लेकिन उसका मन काम में नहीं लग रहा था। वह बैठे बैठे रजाई के बारे में ही सोच रहा था। तभी एक भिखारी वहां आता है, उसके पास वही रजाई होती है। भिखारी केशव से बोलता है, बाबूजी, ये रजाई ले लो और इसके बदले में कुछ खाने को दे दो। अरे भाग भिखारी कहीं का, और ये रजाई तुझे कहाँ से मिली? ये भूतिया रजाई है, तुझे ये मार डालेगी। अरे, ऐसे कैसे बोल रहे हो साहेब? नहीं देना है तो मत दो, मुझसे बड़े भिखारी तो आप लग रहे हो। ये लो, ये रजाई फ्री में ही रख लो। इससे पहले कि केशव कुछ कहता और करता, भिखारी वह रजाई केशव की दुकान पर रखकर चला जाता है। केशव दुकान के बाहर आता है, लेकिन उसे कोई नहीं दिखता। अरे, ये रजाई तो मेरे पीछे ही पड़ गई है। जहाँ जा रहा हूँ वहीं आ जाती है। अब क्या करूँ? केशव वहाँ बैठे बैठे सोच रहा होता है, तभी उसकी पत्नी रज्जो वहाँ आ जाती है और रजाई देखकर खुश हो जाती है। वाह स्वामी, आप तो ये रजाई वापस लेके आ गए। आज रात हम इसे ओढ़ेंगे। अरे पागल औरत, इस रजाई को फेंक दे। ये भूतिया रजाई है, नहीं तो हम कुछ करने लायक नहीं रहेंगे। सुनो जी, पागल वागल मत बोलो, वरना घर आते ही बेलन तैयार है आपके लिए। इस रजाई को मैं ले जा रही हूँ, देखती हूँ कौन सी चुड़ैल है इस रजाई में। ऐसा कहकर रज्जो रजाई लेकर घर चली जाती है। केशव भी डरता डरता घर जाता है। रात को डर के मारे वह रज्जो के साथ ना सोकर अलग कमरे में जाकर सो जाता है। रात में जब रज्जो सो रही होती है, तभी उस रजाई में से चुड़ैल बाहर आती है। वाह, क्या मस्ती से सो रही है ये औरत, इसको मारकर तो और मजा आ जाएगा। तब भी चुड़ैल रज्जो की तरफ बढ़ती है। तभी वहाँ केशव अपने एक दोस्त के साथ आ जाता है और चुड़ैल के ऊपर एक जाल डाल देता है। चुड़ैल जाल से छूटने की कोशिश करती है, लेकिन छूट नहीं पाती है। वाह चमन भैया, क्या बढ़िया जाल लाए हो। इस जाल से ये चुड़ैल नहीं बच पाएगी।
केशव भैया, ये मंत्र सिद्ध जाल है, कोई भूत प्रेत इस जाल से नहीं बच सकते। फिर केशव चुड़ैल के पास जाता है और बोलता है, बोल चुड़ैल, तू लोगों की जान क्यों ले रही है और इस रजाई से तेरा क्या वास्ता है? मेरा नाम रजनी है। मेरी नई नई शादी हुई थी, लेकिन मेरी लालची सास और लोभी पति ने इसी रजाई के अंदर मेरा मुंह दबाकर मुझे मार डाला और अपने गांव से चले गए। तब से मैं इस रजाई के अंदर रह रही हूँ और लोगों को मार रही हूँ। तभी रज्जो बोलती है, चुड़ैल जी, आपके साथ जो भी हुआ वो गलत हुआ, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि आप लोगों को मारेगी। ये गलत है और इस तरह से तो आप इस चुड़ैल योनि से कभी मुक्ति नहीं पाएंगी और आपको मारने वाले तो अभी भी आज़ाद घूम रहे हैं। तुम सही बोल रही हो रज्जो, मुझे लोगों को नहीं मारना चाहिए था। तुमने मेरी आंखें खोल दी। मैं इस रजाई से अब बाहर निकल जाऊंगी और अपने कातिलों को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। ये हुई ना बात, तुम्हें उन दोनों को नहीं छोड़ना चाहिए ताकि दहेज के लोभियों के लिए भी एक सीख हो सके। ऐसा कहकर रज्जो चुड़ैल को आज़ाद कर देती है और चुड़ैल भी अपने कातिलों को ढूंढने के लिए वहां से चली जाती है और गांव वालों की मदद लेकर अपने कातिलों से बदला लेकर वो वहां से हमेशा के लिए गायब हो जाती है।